সিনেমা হোক বা কথা বলার সময় তিনি থাকেন বেবাক। আমি এখন কথা বলে নেব অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে। তিনি আমাদের কলকাতা फिल्म फेस्टिवल এসছেন তার ছবি कैनेडी নিয়ে। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आप कैनेडी के बारे में बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आप सनी लियोन को जब लिए थे तो उनका पहला कोई पिक्चर आपने नहीं देखा, तो आप जब किसी को कास्ट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है सबसे पहले? मेरे दिमाग में सबसे पहले कैरेक्टर होता है, और जिस तरह का कैरेक्टर है, मैंने सनी लियोनी का इंटरव्यू देखा था, तो आई वॉज वेरी कीन टू दैट इंटरव्यू रियली स्टेड विद मी, एंड आई फेल्ट दैट देयर इज समथिंग सो मच मोर अबाउट दिस वुमन दैट व्हेन आई हियर पीपल टॉक अबाउट। मेरा तो एक इमेजिनरी दुश्मनी था उनके साथ। अच्छा। क्योंकि उनकी वजह से गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 जो है 5 दिन डिले हुआ था। अच्छा। हाँ, वो वीकेंड हमारा चला गया था। मेरा इमेजिनरी दुश्मनी था, बिकॉज वो स्टार थे और हम लोग का फिल्म में कोई स्टार नहीं था। हमारा फिल्म पोस्टपोन किया गया था उसकी वजह से। तो मैं कहता उनकी वजह से आई लॉस्ट 1 वीक। तो इमेजिनरी दुश्मनी था टिल आई सॉ हर इंटरव्यू वन डे, एंड देन आई वाज लाइक दिस वुमन, देयर इज समथिंग मोर टू दिस वुमन देन व्हाट पीपल से शी इज। फिर मैं मिला उनको, एंड आई आस्क्ड, आई पिक्ड द फोन ऑन हर एंड आई सेड, विल यू ऑडिशन फॉर my film? She was very happy because I don't think anybody's asked her to audition. I was also like, she's a big star, will she audition or not audition? Because without audition I don't want to. She agreed, she came for a reading, but मेरे दिमाग में वही थी। आप ये बताइए, बता रहे थे कि आप एक दुश्मनी थी उनके साथ, तो उनको पता है ये आपने बताया? वो पता, वो इमेजिनरी दुश्मनी थी, दुश्मनी इमेजिनरी दुश्मनी थी। अच्छा, और एक बात बताइए, जब ये फिल्म आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, आप कोलकाता का जो ऑडियंस है, आप उनको, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही कि ये कोलकाता का जो ऑडियंस है वो क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं? कुछ नॉलेज नहीं है। जी, हर तरह का ऑडियंस हर जगह होता है। कहाँ पे क्या चीज़ कैसे होता है वो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ का ऑडियंस कुछ अलग है, उधर का कुछ अलग है। ऑडियंस सब जगह, सिनेफाइल सब जगह एक जैसा होता है। देखिए, आप जब भी कोई बात करते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर फिल्म करते हैं, वो सबसे अलग होता है। तो ये जो अलग करने का, ये क्या आप जानबूझ के करते हैं या फिर ऐसे ही अंदर से आ जाते हैं? मैं ऐसे ही हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता। मेरे 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 फ्रेंड्स, मेरे पिताजी से पूछोगे, बोलेंगे उसका कुछ नहीं हो सकता वैसे ही। लेकिन कुछ नहीं होते होते तो बहुत कुछ भी हो गया। हाँ, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि बहुत कुछ हो गया। अच्छा, एक बताइए कि ये जो फिल्म होता है, कोई फिल्म, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी फिल्म हो वो एक जो आसपास में जो घटता है वही दिखाता है, और फिर ये भी होता है कि फिल्म में जो दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये जो अभी जो फिल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस आ रहा है, तो ये आपको लगता है कि ये समाज के ऊपर बुरा असर देगा? समाज के ऊपर क्या बुरा असर पड़ेगा? आई एम सेइंग, फिल्म जो समाज के साथ रेजोनेट करता है वही फिल्म वर्क करता है। और मेरा फिल्म से कितना लोग ऑफेंड होते हैं, करेक्ट? और हम लोग को लगता है कि ये लोग ऑफेंड हो गए, उनको समझ में नहीं आता। अगर हम ये बोल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता और हमको समझ में आता है, तो जिनको समझ में आता है उसको कम ऑफेंड होना चाहिए ना। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में स्पीच का बात करते हैं तो वो सिर्फ एक आदमी के लिए थोड़ी ना रिजर्व्ड है, वो तो हर तरह के आदमी के लिए रिजर्व्ड है। आप बोल रहे हैं कि फिल्म का जो भाषा होता है वो सबके लिए अलग अलग मायने ले। हाँ, नहीं, हर कोई भी चीज़ में मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके लिए होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये फिल्म नहीं बननी चाहिए, वो फिल्म नहीं बननी चाहिए। सब फिल्म बननी चाहिए। आपको नहीं पसंद मत देखो। अच्छा, और एक बात बताइए कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई फिल्म आता है जो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपागेंडा होता है, तो वो फिल्म को आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं देखता। मेरा जो चीज़ मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं ज़बरदस्ती देखूँ क्यों? मैं किस लिए देखूँ? ताकि 10 लोग ओपिनियन डाल रहे हैं, मेरे अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट है ही नहीं। मेरे को फोमो नहीं होता। अगर 4 लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं और मेरे को उस डिस्कशन में कूदने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे डिस्कशन ही नहीं करना, मैं ये सब चीज़ें बातें ही नहीं करना, बिकॉज आई जस्ट फील दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अगर कोई केरला स्टोरी बना रहा है, कश्मीर फाइल्स बना रहा है, उसको उतना ही हक है फिल्म बनाने का जिस हक के लिए मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूँ। तो आप किसी को ऐसा डिसमिस नहीं कर सकते। फिल्म के ऊपर डिस्कशन करो, डिबेट करो, एंगेज करो। आप सुधीर मिश्रा को देखो, उनको अगर इशू था, वो उसने विवेक अग्निहोत्री के साथ बैठ के डिस्कशन किया, तो उसको वो डिबेट है।
और एक बात है कि आपने देवदास से प्रभावित होकर देवडी बनाए हैं। आप बोल रहे थे कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जितना भी साहित्य है वो इतना मन सबसे बुरा यही है, तो आपको क्या सबसे कमज़ोर ये है, तो आपको क्या लगता है कौन सा आप जो अब तक आपने रीड किया है, तो आपको क्या लगता है सबसे सिनेमैटिक कौन सा हो सकता है? सिनेमैटिक नहीं, सिनेमैटिक तो हमेशा देखो लिटरेचर में क्या होता है ना, जो सबसे डेंस लिटरेचर होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। जो सबसे लीन लिटरेचर होता है वही सिनेमैटिक होता है। तो देवदास ही सिनेमैटिक है बिकॉज सबसे लीन लिटरेचर है, उसमें ज़्यादा डेंसनेस नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी फिल्म मेकर लेके आता है। जो जितना ज़्यादा डेंस लिटरेचर होगा ना, आप हमेशा बोलोगे फिल्म ने जस्टिस ही नहीं किया, बिकॉज बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन द फिल्म। एक जोक है, दो बकरियां स्टूडियो के पीछे ना एक फिल्म का कैन कर रहा था, फिल्म खा रही थी, तो एक बकरी दूसरे से पूछती है हाउ इज इट, तो बुक वॉज बेटर। থ্যাংক ইউ हम लोगों से बात करने के लिए। और আমরা বলবো যে এই রকমই মজাদার কথা উনি যেমন বলেন তেমনই সিনেমার মাধ্যমে তিনি সেটা প্রকাশও করেন, এবং সিনেমার যে নিজস্ব ভাষা আছে এবং প্রত্যেকে সেটা এক্সপ্রেস করার যে ইচ্ছে এবং যেটা অধিকার সেটা কিন্তু উনি ভীষণভাবে এগ্রি করেন। ক্যামেরায় অভিজিতের সঙ্গে সুচরিতা, টিভি9 বাংলা, কলকাতা।